न्यूज कालिका दर्पण से आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। जीवन के हर पहलू से जुड़ा टीचर्स डे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिफ्ट में मिला नरकंकाल। रीवा आईजी और एसपी पद पर जल्द नियुक्त होंगे नए अफसर। दर्शन लाभ के लिए भक्तों की मांग। संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का संकल्प। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जीवन की हर पहलू से जुड़ा टीचर्स डे। हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार देने वाले सबसे पहले हमारे माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक इसके बाद समाज की दहलीज पर शिक्षा देने वाले टीचर हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा रहे हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे सम्मान और आदर के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम सभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, दार्शनिक, सुविख्यात शिक्षाविद के साथ आस्थावान हिंदू विचारक थे। इसके बाद ही उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। रीवा में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी प्रिय टीचर्स को गिफ्ट देकर खुशी जाहिर की। वहीं टीचर्स ने भी बच्चों के लिए प्रेरणादायी संदेश भी दिए। समाज में गार्जियन और टीचर्स का अहम योगदान होता है। आज इस कड़ी में शिक्षक दिवस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। नमस्कार, मैं अंकिता, न्यूज कालिका दर्पण से। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस टीचर्स डे पर। वैसे तो हर इंसान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि गुरु का, पर एक माँ जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक बच्चे की लाइफ में। तो आइए चलते हैं, हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो कैसा महसूस करती हैं और वो क्या शिक्षा देती हैं। आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या शिक्षा दी है और क्या शिक्षा देना चाहती हैं आने वाले भविष्य में। बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। वो हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा ही देना चाहेगी। बचपन से बच्चे होते ही उनका माँ का बचपन से ही एक सपना होता है, तो उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनके अच्छे संस्कार हो। एक माँ का ही ऐसा रोल होता है जो बच्चों को आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ होता है। माँ हमेशा यही चाहेगी कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। माँ की हमेशा से यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे बहुत आगे जाएं, सक्सेस हों, उनके नाम से माँ को, पिता को जाने। मेरी भी यही इच्छा है। उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहें, ताकि बच्चे भी अपने मन की बात कह सकें और कभी उनको फ्रेंड की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि बच्चे हमेशा बाहर निकलते हैं, वो बिगड़ते हैं। उनको घर में एक दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है और वो सभी माँ सोचें और बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा रोल है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिफ्ट में मिला नरकंकाल। रीवा में विंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल की बंद पड़ी लिफ्ट में नरकंकाल मिला है, जिसके मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पहचान में जुट गई है और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखा गया है। गत दिवस संजय गांधी हॉस्पिटल की लिफ्ट में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी सा माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया और तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल इस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवा दिया गया है। विगत दिन लिफ्ट की साफ सफाई चल रही थी, जहां पानी भरने की वजह से लिफ्ट खराब पड़ी थी। उस लिफ्ट में मजदूरों ने पाया एक नरकंकाल को। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी पुष्टि की जा रही है आखिर ये कौन व्यक्ति है और आगे से प्रबंधन ऐसी लापरवाही ना बरते, इसके लिए भी तमाम कवायदों में जुटा है संजय गांधी अस्पताल का प्रबंधन विभाग।
आज 11:15 बजे के आसपास हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सफाई कर्मियों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सूचित किया कि एक शव दिख रहा है जो एक खाली जो बंद पड़ी लिफ्ट थी उसकी डक्ट में नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाके मौके का मायना निरीक्षण किया, पाया कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है अंधा, और वो देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना है। तो इस बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा आके उसका स्थल परीक्षण करने के बाद निर्देश दिए गए, तो शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। अब मामला पुलिस की विवेचना में है कि वह शव कैसे आया, कब आया, कहाँ का है, कैसा है, और प्रथम दृष्टया यह शव काफ़ी पुराना है, ये समझ में आ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ लिफ्टें तो वैसे जब संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय की स्थापना हुई थी तब 14 लिफ्ट की इसमें संस्थापना हुई थी, लेकिन उन 14 में से बहुत सारी उसी समय से ही चालू नहीं है। वर्तमान में तो 2 लिफ्ट ही कार्यरत हैं, तीसरा भी एक मरम्मत में चल रही है जो चालू हो जाएगी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही, इसी हफ्ते। तो वही 3 या 4 लिफ्ट हमेशा हमने देखा है कि काम करती हैं, 3 या 4 जो सामने की लिफ्ट है। ये जो अंदर की, ये वार्ड के अंदर की बात है, वार्ड के अंदर की पड़ी लिफ्ट को तो मैंने नहीं सुना कि वो चालू रही कभी। सूचना आई थी, डॉक्टर अतुल ने बताया था कि वहाँ पर जो है एक बॉडी मिली हुई है, काफ़ी दिन पुरानी है। पुलिस को भेज के तत्काल उसका जो है पंचनामा कार्रवाई के लिए उसको जो है सेव करके मर्चुरी में अभी रखवाया गया है। चूँकि अज्ञात है तो एक दिन हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो भी जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात बना हुआ है, कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिर्फ ये पता चला है कि लिफ्ट बंद थी और लोगों का वहाँ जाना वाना कम होता था, इसलिए काफ़ी दिन उसको अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। वो आज जो है सीएमओ संजय गांधी हैं डॉक्टर अतुल सिंह, उनके द्वारा बताया गया था, तो मैंने फोर्स भेज के दिखवाया और उसको उठवा के मर्चरी में सेव करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रीवा आईजी और एसपी पद पर जल्द नियुक्त होंगे नए अफसर। मध्य प्रदेश में तकरीबन 34 आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी की गई है। इसी कड़ी में आज रीवा आईजी उमेश जोगा को जबलपुर जोन में ट्रांसफ़र किया गया है। उनके स्थान पर 1995 बैच के आईपीएस अफसर केपी वेंकटेश्वरा राव को रीवा आईजी की कमान दी गई है। साथ ही 2009 बैच के आईपीएस नवनीत बसीन को रीवा एसपी ऑफिस की कमान दी गई है। इसकी जगह पर रहे एसपी राकेश कुमार सिंह 13वीं वाहिनी विश्व बल ग्वालियर का दायित्व सौंपा गया है। जल्द ही 2 बड़े पद पर आने वाले अफसरान अपनी कमान संभालेंगे। दर्शन लाभ के लिए भक्तों की मांग। रीवा सुविख्यात हनुमान जी का मंदिर चिरहुला नाथ स्वामी जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 बजे मंदिरों के पट बंद करने के आदेश जारी हैं। वजह कोरोना से बचाव के लिए यह एहतियात बरती जा रही है। मगर दूसरी ओर रीवा के व्यापारी, शासकीय कर्मचारी अपने अपने कार्य से छूटकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें दर्शन लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि जैसे किला महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए एक छोटे से कांच की खिड़की लगी है, ऐसे ही प्रबंध चिरहुला नाथ स्वामी दरबार में भी कर दिया जाए, जिससे भक्तों को बजरंग बली के दर्शन का लाभ मिल पाए। आई हैं, क्या कहना चाह रही हैं? जी, जैसे हम दर्शन करने आए हैं और हम अपने ऑफिस घरों से दूर से आते हैं और टाइम ना होने के कारण हम लेट हो गए, उस वजह से हमें दर्शन नहीं मिल पाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक भगवान के पास गेट हो तो जो पारदर्शी हो कि हम भगवान को देखकर दर्शन कर सकें, और हम यही चाहते हैं। लेकिन हमारे शासन का जो नियम और कानून है हम उन्हें भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम एक शासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें एक पारदर्शी जो कांच लगाएं ताकि हम भगवान का दर्शन कर सकें। नैना भैया, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं एक व्यापारी हूँ, अमहिया से आया हूँ। कितना लेट दर्शन करने भगवान का आए हैं? दुकान बंद करके आने में थोड़ा कभी कभार लेट हो ही जाते हैं, तो लेट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। कहना भगवान इसलिए कहना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर एक कांच लग जाए तो जो लोग लेट भी आते हैं उनको भी भगवान के दर्शन आराम से भगवान के दर्शन मिल जाए। बड़ी आस्था के साथ बजरंगबली के दर्शन के लिए लोग आते हैं। श्रद्धालु लोग काफ़ी दूर दूर से, व्यापारी लोग अधिकतर लेट हो ही जाते हैं, आना है ही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा, प्रशासन से भी चाहूँगा या अपने जन सहयोग से जैसा भी हो सके इसमें एक कांच लगाया जाए और जिसलिए सभी को आसानी से दर्शन मिल सके। दीपक गुप्ता नाम भैया। मैं
कहना चाहते हैं यहाँ जल्दी पट बंद हो जाता है, तो लोग आते हैं उनको दर्शन नहीं मिलता। जैसे किला में शंकर जी के मंदिर में छोटा सा शीशा लगा है, वैसे यहाँ भी लग जाना चाहिए। तो वहाँ जैसे यहाँ भी हो जाए वैसी तरह शंकर जी के मंदिर जैसे वहाँ में तो जैसे शीशा लग जाए, यहाँ प्रसाद फूल सभी आते आस लगा के चले जाते, पट बंद रहता है। नहीं तो यहाँ भी 10 बजे तक पट खुला रहे। और विजय कुमार गुप्ता। संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का संकल्प। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी चिकित्सालय की रीवा कलेक्टर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टर्स स्टाफ अपने समय पर मरीजों के लिए ओपीडी क्लिनिक में उपलब्ध हो, वहीं काउंटर पर पर्ची काटने वाले स्टाफ अपने कार्य को सुचारू तरीके से करें। साथ ही दवा वितरण काउंटर पर स्टाफ मरीजों को व्यवस्थित तरीके से दवा उपलब्ध कराएं, जिसके पीछे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी नज़र बनाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार संजय गांधी हॉस्पिटल के अचानक दौरे भी किए हैं। समय समय पर पाई गई खामियों को लेकर अस्पताल प्रबंधन के डीन एवं सुप्रिंटेंडेंट को आवश्यक दिशा निर्देश जारी भी करते रहे हैं। मरीजों को शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं बहुत सहज तरीके से मिल सके, इसका वो खास ख्याल रखते हैं। अभी उन्होंने SGMH में सफाई व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाला। इसे देखते हुए उन्होंने स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव अभियान चलाया, जिसमें तकरीबन 4 सैकड़ा कर्मचारी लगाए गए। इसका मकसद अस्पताल दुरुस्त और साफ रहे। इस प्रकार का सफाई अभियान आगे भी चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अस्पताल परिसर में पड़े बेकार वाहन और रॉ मटेरियल की भी नीलामी कराई जाएगी। छात्रावासों में पसरी समस्याओं को भी उन्होंने ठीक कराने के निर्देश दिए। यार ऑलरेडी बहुत कुछ करने के लिए है, ठीक है, काम करके फिर है ना बताते हैं। जी सर, का तो बहुत कुछ करना है अभी तो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सफाई हुआ है। आज नगर निगम ने बहुत अच्छा सफाई किया है, डॉक्टर्स की टीम ने भी इसको मॉनिटरिंग किया, सुपरवाइज किया, ठीक है, काफ़ी कुछ है ना सफाई हम लोगों ने क्लियर कर पाए हैं। बट वो मान लीजिए 30-40% है और 60% है ना सफाई और भी करना पड़ेगा हमको। इसको लगातार हम लोग इस प्रकार कंडम वाहन का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बना रहा है पूरा कॉलेज का, ना सिर्फ कंडम वाहन, कंडम इक्विपमेंट्स, कंडम कितने भी मटेरियल्स हैं उसके एक साथ है ना कितने करोड़ का है, 2 करोड़ का ज़्यादा है, 2 करोड़ को ज़्यादा वैल्यूएबल का कंडम मटेरियल है। वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है, उसके कारण वार्ड्स में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड बाहर भी है ना प्रॉब्लम हो रही है। उसको भी हम लोग है ना 1-2 महीने के अंदर ही है ना टेंडर ऑलरेडी निकाला हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है अलग से सेपरेट। अभी इसी महीने ना उस टेंडर है ना वो तो जा रहे हैं ना, ट्रीटमेंट प्लान तो चल रही है। अभी रिपेयर हो गया, आप जाके देखिए ना, देखिए ना स्लज बनने के लिए शुरू हो गया, आज ही देखा। गायत्री मंदिर में मनाया गया छठी महोत्सव। गायत्री मंदिर में आज रविवार को गायत्री परिवार द्वारा भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से गायत्री परिवार की महिलाएं मौजूद रहीं। आज गायत्री मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री माँ की पूजा अर्चना की गई एवं बाल कृष्ण के लिए झूला डाला गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार की भजन मंडली ने शानदार भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।